दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। आपके पास ऑप्शन है सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, संविधान। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, राजनीतिक दल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। आपके पास ऑप्शन है 1925, 1964, 1984, 1999। जवाब दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 का जवाब दीजिए क्या होगा। क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, ए, 1925। क्या होगा, 1925 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है। तानाशाही व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 का जवाब दीजिए क्या होगा। क्या होगा, क्या होगा, प्रश्न संख्या 3 का जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा सी, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है 1975, 1980, 1985, 1990। जवाब दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 का जवाब दीजिए क्या होगा। क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, 1975 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है। कैगा, कैगा, नरोरा या तारापुर या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिए, 5 का जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मंदार पहाड़ी किस जिले में है। आपके पास ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर। क्या होगा, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 से जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, बांका में है। ठीक है, कहाँ है, बांका जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है मोतीलाल घोष, राजा राजमोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 7 का जवाब दीजिए क्या होगा। क्या होगा, 7 का जवाब दीजिए ए होगा। क्या होगा, ए होगा, मोतीलाल घोष होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। जवाब दीजिए। 8 का जवाब दीजिए क्या होगा। 8 का जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, पुर्तगाली था। ठीक है, जो 1400 वास्को डी गामा था। ठीक है, चलिए 1498 आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1975 में। जवाब दीजिए 9 का। क्या होगा 9 का। इसका आंसर होगा डी, 1975 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। प्रश्न संख्या 10 का जवाब दीजिए। 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, मास्टरदा नाम था। ठीक है, इसका उपनाम मास्टरदा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण। जवाब दीजिए क्या होगा। 11 का जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार महिलाओं ने वहाँ कहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। आपके पास ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, महाराष्ट्र, पटना। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 12 का जवाब दीजिए। 12 का जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा ये, सबसे पहले कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि सूती मिल की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। आपके पास ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। 13 का जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। इसका आंसर होगा महानदी। क्या होगा, महानदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा है चेक, ड्राफ्ट, आप डेबिट कार्ड या करेंसी। जवाब दीजिए क्या होगा। प्लास्टिक का मुद्रा कौन है इनमें से। जवाब दीजिए। तो प्लास्टिक का मुद्रा डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड जैसे एटीएम जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रूस की मुद्रा का क्या है। रूस का मुद्रा का क्या नाम होता है। रियल, रूबल, टका या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। 15 का जवाब दीजिए क्या होगा।
क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, रूबल। क्या होगा? बी, रूबल। ठीक है, और टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? आपके पास ऑप्शन है जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, इनमें से कोई नहीं। विश्व का प्राचीनतम पुराना परिवहन साधन कौन है? देखिए, रेल परिवहन तो अभी फिलहाल में आया है, मान लीजिए। हवाई परिवहन आया, इससे पहले था जल परिवहन। ठीक है, सबसे पहले जल परिवहन था। ठीक है, उसके बाद आया रेल, हवाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। जवाब दीजिए क्या होगा? प्रश्न संख्या 17 का जवाब दीजिए क्या होगा? लुई बोनापार्ट होगा। क्या होगा बताइए, जवाब दीजिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? जवाब दीजिए। आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? जवाब दीजिए। 1948, 1949, 1950। जवाब दीजिए क्या होगा? 18 का जवाब दीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 19 का जवाब दीजिए क्या होगा? जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? आपके पास ऑप्शन है गेहूँ, चना, मटर, कपास। जवाब दीजिए खरीफ फसल। 20 का जवाब दीजिए क्या होगा? खरीफ फसल जानते हैं ना, गेहूँ रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है, कपास क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटी रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 21 का जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, उत्तर पूर्वी रेलवे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? आपके पास ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, तुर्गनेव, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए क्या होगा? 22 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्या होगा? टॉलस्टॉय। ये पुस्तक टॉलस्टॉय ने लिखी थी। ठीक है, युद्ध और शांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1855, 1857, 1905, 1911। आपको मालूम होना चाहिए 1855 में संताल विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 क्रांति का हुआ था। ठीक है, 10 मई को। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1911 में बस जवाब दीजिए क्या हुआ था? 1911 में मुझे कमेंट करके मुझे बताइए क्या हुआ था 1911 में। तो 1911 में क्या हुआ था? जवाब दीजिए क्या हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। और एक चीज़ और हुआ था, बताइए 1911 में क्या हुआ था? जवाब दीजिए। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित हुआ था। ठीक है, एक और हुआ था, वो मुझे कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? जवाब दीजिए गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1757, 1764, 1786, 1857। 24 का जवाब दीजिए क्या होगा? 24 का जवाब दीजिए क्या होगा? 24 गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। गोलघर पटना में, कहाँ है? पटना में है। ठीक है, गोलघर गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? आपके पास ऑप्शन आ गया ज्वार, गेहूं, धान, इनमें से सभी। जब ये आपको पता है रबी फसल। जवाब दीजिए। 25 का जवाब दीजिए क्या होगा? 25 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्या होगा? गेहूं होगा। गेहूं क्या है? रबी फसल है। धान, ज्वार रबी फसल नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। 26 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्या होगा? जवाब दीजिए। 26 का क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। ठीक है, मानव जनित आपदा है। आपके पास ऑप्शन है बाढ़, भूकंप, आतंकवाद या सुनामी। देखिए, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा है। ठीक है, आतंकवाद हो गया, जैसे प्रदूषण हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पटना और कोलकाता। जवाब दीजिए क्या होगा? भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? 28 का जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, किसको कहा जाता है? मुंबई को।
किसे कहा जाता है? मुंबई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र जवाब दीजिए। तृतीय क्रियाकलाप पढ़े होंगे ना, तृतीय क्रियाकलाप पढ़े होंगे ना। तीसरा क्षेत्र क्या होता है? सेवा होता है, ठीक है। और तृतीय क्रियाकलाप कौन कौन होते हैं? परिवहन होता है, व्यापार होता है, संचार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? जवाब दीजिए। मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी। 30 का जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कहाँ है भारत का तेल शोधन कारखाना? डिगबोई में, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? जवाब दीजिए। आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। जवाब दीजिए कि किसने कहा था? 31 का जवाब दीजिए। किसने कहा था? ये मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। 32 का जवाब दीजिए। बिहार का सबसे बड़ा नगर बताइए क्या है? पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? आपके पास ऑप्शन है मेजनी, यहाँ मेजनी होगा, गैरीबाल्टी, बिस्मार्क, लेनिन। 33 का जवाब दीजिए। इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जवाब दीजिए। बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है इंडियन मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान बताइए कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता जानते हैं ना, इलेक्शन जो होता है जब हम लोग जाते हैं वोट डालने के लिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष होना चाहिए, या 17 वर्ष, या 18 वर्ष, या 21 वर्ष। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? इसका आंसर होगा 18 वर्ष होना चाहिए। आप 18 वर्ष का होगा तभी आप मतदान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सॉरी, महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपके पास ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? जवाब दीजिए। तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, ठीक है। चीन में हुई थी, ठीक है। अब बताइए भारत किस राज्य में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक है? और एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं हम, भारत के किस राज्य में मुद्रण की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, इनमें से कोई नहीं। 38 का जवाब दीजिए क्या होगा? 38 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्या होगा? 38 का जवाब दीजिए क्या होगा? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, क्या होगा? 38 का जवाब दीजिए क्या होगा? ये हीराकुंड बांध है, ठीक है। ये होगा हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, ठीक है, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950, 15 अप्रैल 1951। जवाब दीजिए। आपके पास ऑप्शन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। ऑप्शन ए होगा। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आपके पास ऑप्शन है कृषि, उद्योग, विनिर्माण, सेवा। तीसरा स्तर पूछ रहे हैं आपसे। तीसरा स्तर कौन है? देखिए कृषि जो है प्राथमिक स्तर है, उद्योग द्वितीय है, सेवा तृतीय है। तृतीय में सेवा आता है, जैसे कृषि में प्राथमिक हो गया, और तृतीय में परिवहन होता है, संचार होता है, व्यापार होता है। ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इस सेट में आपके लिए हम 40 क्वेश्चन लेकर आए थे। 40 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप उससे ध्यान से देखिएगा और इसे ढंग से याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।